गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस लीव के सेशन में। नाम कंवलप्रीत अरविंदर सिंह माकन, नागपुर से बिलोंग करती हूँ, रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। फ्रेंड्स, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं पहले तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके बिजनेस कर रहे थे और बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। बट थोड़े टाइम से हम देख रहे थे कि ऑनलाइन का जो काम है ना वो बढ़ता जा रहा है और लोगों ने ऑफलाइन जो आना है ना वो थोड़ा कम कर दिया। तो आप सब भी मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे जो शॉपकीपर्स हैं या जिनके अपने अपने काम है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि ऑनलाइन की वजह से काफी सारे कामों में फर्क तो आया। तो कहीं ना ये फील होता था कि सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो दो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जितना काम कर रहे हैं, जितना मतलब पोटेंशियल जितना है उतना तो नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ साथ पैसिव इनकम की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई और मोदी केयर ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, जब से ज्वाइन किया है तब से पांचवा फॉरेन ट्रिप है। अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ से ले चुकी हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम को कर रहे हैं और आगे भी बहुत बढ़िया टीम बन रही है और जिसके साथ आगे जितने फॉरेन ट्रिप्स हैं सभी करने वाले हैं और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि सुरेखा मैम के थ्रू जो ये सेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, हम लोग सीख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आज की जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसको देने के लिए जो आ रहे हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2002 से वो मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड है। बहुत ही सीनियर हमारे ट्रेनर हैं और जो प्रयागराज यानी बहुत ही पवित्र धरती से बिलोंग करते हैं। और उनकी ट्रेनिंग्स अगर आप लोगों ने अटेंड की हो तो आपको मालूम है कि कितने बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। तो इससे पहले कि हम उन्हें इनवाइट करें, आप अपनी डायरी पेन लेके बैठिए और जिन लोगों को आपने इनवाइट किया अगर वो नहीं आपको दिख रहे हैं तो फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो जो बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके साथ सस्पेंस भी है। क्योंकि जो टॉपिक है वो बताने वाले हैं जो नाम नहीं तो काम नहीं। तो वो पता चलेगा आपको कि किसके नाम की वो बात कर रहे हैं, किस कैसे नाम की बात कर रहे हैं, और अगर वो नाम होंगे तो आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये बताने और सिखाने के लिए जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं आज, वो है हमारे प्रवीण माथुर सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जोरदार सो मच। तालियों के थैंक स्वागत यू कीजिए कवलप्रीत सबका। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम स्टार्ट करें कि अभी वेट करना है? नहीं सर, आप स्टार्ट कीजिए। सब ज्वाइन स्टार्ट। करते जाएंगे, डायरी पेन सब लेके बैठे हैं सर। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कवलप्रीत मैम, थैंक यू सारे लीडरशिप, थैंक यू सुरेखा मैम कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपको मैं कुछ बता सकूं, कुछ सिखा सकूं। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम प्रवीण है, मैं मोदी केयर कंपनी से हूँ। एज एरिया हेड हूँ और यूपी एंड उत्तराखंड में हैंडल कर रहा हूँ। और मोदी केयर अभी कुछ दिनों में अपने 30 साल पूरे कर लेगी और मैं कुछ महीनों में अपने 25 साल पूरे कर लूंगा। तो मोदी केयर के साथ मेरा जो सफर है वो तकरीबन 25 साल का ऑलमोस्ट होने वाला है। और अगर मैं एम्प्लॉयज में देखूं तो वन ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ मोदी केयर। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, मिलके। और जो कुछ भी इन 25 सालों में मैंने सीखा है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने सारे उतार सारे चढ़ाव लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है। कुछ लोगों के बिजनेस डाउन होके उसके बाद उन्होंने मेहनत करी, आगे बढ़ते हुए देखा है। तो सारी चीजें मैंने इन 25 सालों में देखी है और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं वही कुछ चीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ। कवलप्रीत मैम एक बार बस ओके कर दीजिएगा अगर मेरी स्लाइड आपको आ जाती है एक बार। स्लाइड आ गई मैम? कवलप्रीत मैम स्लाइड दिख रही है आपको, या आप में से कोई भी यस सर, चैट आ रही बॉक्स है, पे? आ रही है, आ रही आ है। गई, जी चल सर, आ रही है। आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज का सेशन बेसिकली आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी जॉगर लिस्ट मेकिंग। जॉगर मीन्स अक्सर हम लोग जॉगिंग पार्क में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं। जो लोग करते हैं उनको जॉगर्स कहते हैं। आज देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ब्रेन में भी हम कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। और इसके पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। उसका आंसर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, लास्ट में मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको। तो आज हम इसी मेमोरी जॉगर के बारे में बात करेंगे, इसी लिस्ट मेकिंग के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे करना है ये भी मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा। सबसे पहले आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं, फ्यू क्वेश्चंस आपसे हैं।
कि यू आर ट्रांसफर टू अ न्यू लोकेशन, आप एक नए लोकेशन पे ट्रांसफर होते हैं, या किसी नए एरिया में आप घर लेते हो। होता है ना कि मेरा घर यहाँ था, मेरे को एक अच्छा फ्लैट मिल गया, मैं वहां शिफ्ट हो गया। तो या आप किसी एक जॉब में थे दिल्ली में, आप शिफ्ट हो गए जयपुर, या आप जयपुर में थे आप शिफ्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल कोलकाता। तो आप वहां जब पहुंच जाते हो, सेटल हो जाते हो, तो क्या करते हो? इसका आंसर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और अपने आप को भी दे सकते हो। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि योर चाइल्ड ज्वाइंस स्कूल, आपका बच्चा या तो इनिशियल स्कूल ज्वाइन करता है, वो नर्सरी में या प्रेप में या केजी में ज्वाइन करता है, या आपका बच्चा ऑलरेडी कहीं 10th में पढ़ रहा था, वहां 11th क्लास नहीं था तो उसने नया स्कूल ज्वाइन किया। तो जब आपका बच्चा ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद सेटल होता है, तो वो क्या करता है? तो दो क्वेश्चंस अभी तक मैंने पूछे। अगर आप नया घर शिफ्ट कर रहे हो, नई लोकेशन पे जा रहे हो, तो क्या करते हो आप कुछ दिन बाद सेटल होने के बाद? या बच्चा जब स्कूल जाता है, ज्वाइन कर लेता है, सेटल होता है, तो वो क्या करता है? या आप में से बहुत से लोग हो जो जॉब स्विच करते हो, या कोई न्यू जॉब में आप ज्वाइन करते हो, तो आप क्या करते हो? क्योंकि अगर आपने जॉब ज्वाइन किया तो आप कुछ करना चाहोगे कि आपने जॉब ज्वाइन किया, तो आप क्या करते हो? तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप में से बहुत से फीमेल्स पार्टिसिपेंट हैं, आप नई किटी ज्वाइन करते हो, किसी एक नई किटी में आते हो, तो जो किटी मेंबर्स हैं बहुत सारी, 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, आप वहां जाकर क्या करते हो? धीरे धीरे आगे बढ़ के आप किसी नए क्लब को ज्वाइन करते हो। वो रोटरी क्लब हो सकता है, कोरल क्लब हो सकता है, कोई स्विमिंग का क्लब हो सकता है, कोई हमारा क्या कहते हैं सुबह मॉर्निंग का एक्सरसाइज का योगा का क्लब हो सकता है। आप क्या करते हो? किसी मैरिज पार्टी में आप जाते हो, अननोन हो, किसी ने आपको इनवाइट किया, वहां पहुंचते हो, तो क्या करते हो? तो ये देखिए कई सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे पूछे, और आप में से कुछ लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं कि हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट देखिए ज्यादातर हम जब भी कहीं शिफ्ट होते हैं, कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, बच्चे स्कूल जाता है, तो आंसर है मेरा कि हम क्या करते हैं कि हम यू मेक फ्रेंड्स। आप नया लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हो, आप क्या करोगे? जब सेटल हो जाते हो तो आप आस पड़ोस में देखना शुरू करते हो, नेबर्स में कौन है, आप फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हो। आपको कोई हेल्प चाहिए होती तो आप करते हो। बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो वो क्या करता है? मम्मी आज मेरा नया दोस्त बना, अंकित मेरा नया दोस्त बना। फिर 2 3 दिन बाद आता है, मम्मी आज लंच में अंकित और मेरा एक और नया फ्रेंड गौरव भी आ गया, हम लोग 2 दोस्त बन गए। आप नया जॉब ज्वाइन करते हो तो आप क्या करते हो? नया जॉब ज्वाइन करने के बाद आप कुछ दिन बाद क्या करते हो? धीरे धीरे कोलीग्स आपके नए आते हैं, नए बनते हैं, कोलीग्स बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो कोई क्लब ज्वाइन करते हो, कोई किटी ज्वाइन करते हो, तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं। तो कहीं भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो आप देख रहे हो कि हम लोगों से मिलना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तभी हम वहां सेटल हो पाते हैं। स्कूल में कोई बच्चा लोन लेना नहीं पसंद करता, और हम लोगों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, हम कैटेगराइज भी कर लेते हैं। यार वो जो नेबर है ना गुप्ता जी, गुप्ता जी बड़े हेल्पफुल हैं। बगल के जो हैं, चलिए मैं अपना नाम ले लेता हूँ, कोई बुरा ना माने, बगल के जो प्रवीण जी है ना, वो थोड़े से चालाक लगते हैं, गुप्ता जी बेटर है। बच्चे का स्कूल जब स्कूल से आता है, वो कहता है मम्मी अमित तो ठीक है, अमित को बर्थडे में बुलाऊंगा, गौरव मुझे ना तंग करता है, मेरा वाटर बॉटल ले लेता है, मेरा टिफिन में करता है, मेरे को तंग करता है। किटी में भी आप कहते हो यार वो ललिता बड़ी हेल्पफुल है लेडी, हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम? कहीं भी सोशली एक्टिव होते हैं तो हम पहले लोगों को लाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम उसमें कैटेगराइज भी कर लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम मोदी केयर के बिजनेस में आते हैं, हमें भी यही करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें लोगों से मिलना है, लोगों को कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज उसमें नहीं करना कि बुरा है खराब है, कैटेगराइज करना है कौन मेरा कंज्यूमर है, कौन मेरा कंज्यूमर प्लस बिल्डर है जो मेरे लिए और ज्वाइनिंग्स लाएगा, कौन मेरा क्या कहते हैं इसमें राइजिंग स्टार है, कौन इसमें से लीडरशिप कैपेबिलिटी दिख रही है। तो जहां भी आप काम करो, आप कोई भी काम करो, कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलते मिलते हो, और लोगों से मिलने के साथ साथ आप क्या करते हो कि आप कैटेगराइज भी करते हो। मोदी केयर में आपको यही काम करना है। मोदी केयर में आपको लोगों को मिलना है, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और साथ ही साथ उसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन मेरा कंज्यूमर है। प्रिया सिर्फ मेरे लॉयल्टी और रीपर्चेस उठाती है, वो मेरी कंज्यूमर है। क्या प्रिया आगे ज्वाइनिंग्स लगाएगी या मेरी टीम बिल्ड करेगी? तो शायद नहीं, बट ज्योति और रचना राजपूत जी हैं या आरती त्रिपाठी जी हैं, वो मेरी राइजिंग स्टार है। तो आप उसमें कैटेगराइज करते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो यही चीज सिखाऊंगा कि
कैसे प्रोस्पेक्टिंग मोदी केयर में होती है, क्यों करनी चाहिए और करने के फायदे क्या होंगे। तो आप इसको सीखने को तैयार हो? अगर आप सीखने को तैयार हो, मैं चैट बॉक्स में आपका यस देखना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 25 सालों में अगर लोग सफल हुए हैं तो मैंने देखा है जो इस काम को करते हैं वो सफल हुए हैं। अगर आप इस काम से दूर भागोगे, आपको बोझ लगेगा, तो शायद आप इस काम को जो मोदी केयर का आप कर रहे हो करते तो रहोगे, बट वो सफलता नहीं मिलेगी। मोदी केयर में आपके पास लोग कहां से आएंगे, मोदी केयर में आपकी लिस्ट कहां से बनेगी? सबसे पहले माई लिस्ट, जिसको भी आप ज्वाइन कराइए या आप खुद बैठकर पहले अपने 25-50-100 लोगों के नाम लिखिए। कैसे लिखने हैं अभी मैं आपको वो भी सिखा के जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरी लिस्ट कहाँ है, मेरे प्रोस्पेक्ट कहाँ है। दूसरा, मेरी टीम की लिस्ट। जो जैसे जैसे मैं टीम में लोगों को लाता रहूंगा, बिना लिस्ट बनाए उनसे काम स्टार्ट नहीं कराऊंगा। अगर मैंने बिना लिस्ट बनाए उनसे काम स्टार्ट करा दिया तो शायद वो एडवांटेज मुझको नहीं मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए था। अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है, और जो बनाते हैं उनको क्या लाभ होता है, बेनिफिट होता है, जो नहीं बनाते वो क्या लूज करते हैं। तो मेरी लिस्ट, मेरे नाम की लिस्ट। सबसे पहले क्या मैंने अपनी लिस्ट बना ली है? मेरे अपनी लिस्ट है कि नहीं है? टीम की लिस्ट। मैं आज प्रिया जी को ज्वाइन कराता हूं, मेरा पहला काम होगा उनके घर जाकर उनकी लिस्ट बनाना, उनकी लिस्ट बनाना। सर मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ 2-3 साल से, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। तीसरा तरीका है रेफरेंस फ्रॉम कस्टमर्स। मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ज्योति मेरी कस्टमर है, मैं ज्योति के पास जाता हूं, मैं कहता हूं ज्योति जी आज मोदी केयर अपनी 30th एनिवर्सरी मना रहा है, आज मोदी केयर ने ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, आज जो भी कंज्यूमर, जो भी कस्टमर हमारा आज अपने जैसे जिनको क्वालिटी पसंद है वो नाम देते हैं अपने कुछ जानने वालों का, तो आज मोदी केयर की तरफ से ये 2 प्रोडक्ट फ्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने ज्योति जी से कहा कि ज्योति जी आज मोदी केयर 30th एनिवर्सरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। आप इस बिजनेस को खाली यूजर की तरह यूज कर रहे हो, बट अगर आप आज अपने जानने वाले 5 लोगों के नाम बताते हो जो आपकी तरह लॉयल है, आपकी तरह क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, तो आज मोदी केयर आपको 2 प्रोडक्ट्स फ्री दे रहा है। तो ज्योति जी ने कहा क्या कि कौन से 2 है, तो आपने कहा जी पेस्ट और व्हाइट पल फ्री दे रहा है। तो ज्योति जी ने कहा जी मुझे 2 पेस्ट 2 व्हाइट पल चाहिए, आप ऐसा करो मेरे से 10 नाम ले लो। तो क्या हुआ, कस्टमर से भी आप नाम निकलवा सकते हो। ये कहना कि मेरे पास नाम नहीं है, ये कहना कि मेरे नाम खत्म हो गए, ये कहना कि हमारे पास लोग नहीं है, ये गलत है। लोग कभी खत्म नहीं होते। तो आप अपने कंज्यूमर से ले सकते हो नाम, अपने कस्टमर से नाम ले सकते हो। एक्टिविटीज, आज बहुत सारी फीमेल टीम्स हैं जो बहुत बढ़िया एक्टिविटीज कर रही हैं। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, एक समय ऐसा था जब प्रयागराज ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था, तभी हमें कुछ लेडीज, कुछ फीमेल्स मिले जिन्होंने पकौड़ी चाय प्रोग्राम रखा, मेकअप का सेशन रखा, हेयर स्टाइलिंग सेशन रखा, नेल आर्ट सेशन रखा, तीज प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, मेहंदी लगवाया लोगों को, ब्राइडल मेकअप करके, एक्टिविटीज करके, मेमोरी जॉगर के थ्रू आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके जॉगर पार्क में गए, मॉर्निंग में जॉगर पार्क पे गए। तो एक्टिविटीज से भी बीएमडी कैम्प लगाकर एक्टिविटीज से भी आप लोग ला सकते हो। कोल्ड कॉलिंग मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि टफ होता है। कोल्ड कॉलिंग यानी कि ऐसे लोग, आप जाकर मॉल में खड़े हो पूरी टीम के साथ, वहां पर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे नाम तो चाहिए ही चाहिए। जब मैं कहीं सेटल होता हूं, मुझे अगल बगल पड़ोसियों के नाम चाहिए होते हैं। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, उसको फ्रेंड्स बनाने के लिए कुछ नाम चाहिए होते हैं। मैं किटी ज्वाइन करती हूँ, मेरे उसमें से कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट आती है। तो अगर सब कुछ नाम पर डिपेंड है, लोग पर डिपेंड है, तो मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। मेरी लिस्ट, मेरी टीम की लिस्ट। और अगर आप देखिए काम कितना मिल जाएगा, अगर मैंने आज 50 नाम लिखे हैं और मैं रोज 2 लोगों से मिल रहा हूं, तो मुझे 25 दिन का काम मिल गया। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम मेरे पास 25 दिन का काम आ गया। मेरी टीम में अगर किसी प्रिया ने ज्वाइन किया और प्रिया ने मुझे 60 नाम दे दिए और मैं रोज 2 लोगों से मिल रहा हूं, तो 30 दिन का काम मेरे को प्रिया ने दे दिया। मैं और प्रिया मिलकर 30 डेज तक काम कर सकते हैं। तो लोगों का ये कहना कि मेरे पास काम नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कल क्या करना है। आप बुरा मत मानना, आज 525 लोग हो इस जूम सेशन पे, 99% लोगों को कल नहीं पता हमें कहाँ जाना है, नहीं पता हमें क्या करना है।
तो अगर आपको पता ही नहीं कल क्या करना है, आपको पता नहीं परसों क्या करना है, 1 से 28 तक कम से कम आपने अगर एक मीटिंग भी करी होती, आप 28 प्रोस्पेक्ट से मिल चुके होते। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 528 लोगों में से बहुत से कम लोग, 28 तो छोड़ दो, शायद 10-12 प्रोस्पेक्ट से भी नहीं मिले। और फिर हम 9 तारीख को कहते हैं जी मेरा चेक नहीं आ रहा। चेक कहां से आएगा जब आप क्या कहते हैं मीटिंग ही नहीं करोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले नाम लिखो। नाम नहीं होगा तो आप मीटिंग कैसे करोगे? नाम कहां से आएंगे? मेरी लिस्ट। नाम कहां से आएंगे? मेरी टीम में जो ज्वाइन करेगा सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी है मुझे। कैसे बनानी है अभी आपको सिखाऊंगा। सर मेरे तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, समझ में नहीं आ रहा नाम कहां से आएंगे। कुछ आपके कंज्यूमर्स होते हैं, उनको परमानेंट कस्टमर बनाओ। हाउ टू मेक अ वन टाइम कस्टमर इनटू अ लाइफ टाइम कस्टमर। ये आप उसका डेट ऑफ बर्थ नोट करो, उसका मैरिज एनिवर्सरी नोट करो, उसको विश करो न्यू ईयर पे, उसको विश करो होली पर, उसकी मैरिज एनिवर्सरी पे बुके लेकर पहुंचो, और वो कंज्यूमर्स आपको नाम देंगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को ऐसे बिजनेस बिल्ड करते हुए इन 25 सालों में। एक्टिविटीज करो। हमने अकेले प्रयागराज में 0 से आज हीरो हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिविटीज बहुत सारी करी। बहुत सी सिटीज में एक्टिविटीज हो रही हैं। कोल्ड कॉलिंग करके आप ला सकते हो लोगों को। तो ये तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग के, जहां आप लोगों को ला सकते हो। ये कहना कि लोग नहीं है, ये गलत है। अब सवाल उठता है, प्रवीण जी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई नेम गैदरिंग इज इंपॉर्टेंट। कैसे करनी है, व्हेन टू डू नेम गैदरिंग एंड हाउ टू डू नेम गैदरिंग। तो आज अभी इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले तो मैंने आपको बताया कि लोग जरूरी हैं। आप अकेले नहीं रह सकते। आपने मकान बनाया है तो अगल बगल दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी आपको चाहिए चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आप में से कोई कहता है जी हमें तो नहीं चाहिए, तो अब तो बाबा बन जाओ, फिर हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाओ। क्योंकि हमें तो, यार हम सोशल बीइंग है। अगर सोशल बीइंग है तो हमें लोग चाहिए। चाहे अगर मेरे नेबर में बच्चे को स्कूल में फ्रेंड्स चाहिए, मेरे को किटी में कुछ सहेलियां चाहिए, मुझे ऑफिस में कुछ कोलीग्स चाहिए, तो मोदी केयर में भी मुझे लोग चाहिए मेरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नेम इंपॉर्टेंट क्यों है? गैदरिंग करना कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए इसको भी एक एक करके सीखते हैं कि कैसे होगा। नेम गैदरिंग यानी कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। बिल्कुल साफ आज का टॉपिक था, नाम नहीं तो काम नहीं। आज आप 547 लोग हो, मैं अपने को छोड़ रहा हूं, 547 लोग हो। हमें नहीं पता कि हमने 1 से 28 तक क्या किया, ज्यादातर लोगों को। और अभी हमें यह भी नहीं पता अगले 2 दिन हमें कहां जाना है, क्योंकि हमारे पास नाम नहीं है। बढ़ई के पास, कारपेंटर के पास लकड़ी ना हो तो उसका शॉप बंद रहेगा। सोनार के पास सोना ना हो तो उसकी दुकान बंद रहेगी। और लोहार के पास लोहा ना हो तो उसकी दुकान बंद रहेगी। और मोदी केरियन के पास अगर लोग ना हो तो उसका बिजनेस शट डाउन रहेगा। तो आप अगर लोग नहीं लाओगे, आप और आपकी टीम मिलकर, तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते। नाम नहीं तो काम नहीं। अगर आपके पास नाम है तभी आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे, प्रोडक्ट दिखा पाओगे, प्लान दिखा पाओगे, उसी में से आपको राइजिंग स्टार मिलेंगे, उसी में से आपको लीडर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, मैं वो 2-4 लोगों के साथ ही लॉयल्टी कर रहा हूं, तो शायद मैं बहुत सालों से या तो एनक्यूडी हूं, या बहुत सालों से मैं डायरेक्टर हूं, और मैं बहुत सालों से एसडी हूं, मैं ऊपर नहीं जा रहा। मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरी टीम में लोग नहीं आ रहे। लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं लिस्ट नहीं बना रहा, ना अपनी बना रहा हूं, ना जो जिनको मैं लेकर आ रहा हूं उनकी बना रहा हूं। तो नेम गैदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना नाम के काम ही नहीं है। तो आपको नाम चाहिए ही चाहिए, बिना नाम के काम नहीं चाहिए। हम लोग शेयरिंग के बिजनेस में, हम लोग शेयर क्या करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट शेयर करते हैं और अपॉर्चुनिटी या प्लान शेयर करते हैं। हम प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी या प्लान किसको शेयर करेंगे? दीवार को तो करेंगे नहीं, शीशे को तो करेंगे नहीं, मिरर को तो करेंगे नहीं, कार को तो करेंगे नहीं, लोगों को करेंगे। तो जब हम शेयरिंग के बिजनेस में, तो हमें प्रोडक्ट किसको देना होगा? लोगों को। जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें प्लान देना होगा किसको? लोगों को। तो हमें लोग चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, नाम चाहिए। बिना लोग, बिना प्रोस्पेक्ट्स, बिना ज्वाइनिंग के ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप सोचो कि आप बिना नाम लिखे काम करना शुरू कर दो, तो 2-4 दिन काम करोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। ये अभी मैं एक एग्जांपल से प्रूव भी करके आपको दिखाऊंगा। तो शेयरिंग के बिजनेस में शेयरिंग क्या करनी है? हमें 2 ही चीज करनी है, प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर मुझे प्रोडक्ट शेयर करना है तो मुझे लोग चाहिए, अगर मुझे प्लान शेयर करना है तो मुझे लोग चाहिए, तो मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी ही पड़ेगी। नेम गैदरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसाइड्स माय डेली एक्टिविटी एंड रूटीन। मेरी डेली एक्टिविटी पता ही नहीं, मन करा तो कर लिया, मन नहीं करा तो नहीं करा। अपलाइन का फोन आ गया, अरे आज आप दीदी फोन कर रहा है, मैं आज करके दिखाऊंगी। अपलाइन ने 10 दिन फोन नहीं किया, आप भी 10 दिन घर पे बैठे रहे।
आज एक मीटिंग अटेंड करी, मोटिवेट हुए, कर लिया, कल कल फिर बैठ गए, क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है। अगर मेरे पास नाम होते हैं तो मेरी डेली एक्टिविटी और रूटीन फिक्स होता है। मैंने ज्योति जी को ज्वाइन कराया, ज्योति जी ने मुझे 60 नाम दिए। अगर मैं ज्योति जी के साथ रोज 2 लोगों से मिल रहा हूं तो मेरे पास 30 दिन का डेली एक्टिविटी है और 30 दिन का मेरे पास रूटीन है। अगर मेरे पास नाम नहीं है तो ना तो मेरे पास रूटीन है ना डेली एक्टिविटी है। और जब मैं काम ही नहीं करूंगा मेरी दुकान खुलेगी ही नहीं। मेरी दुकान खुलने का मतलब क्या है कि मुझे लोगों से मिलना है, मुझे प्रोडक्ट शेयर करना है, मुझे प्लान शेयर करना है। और जब मेरी दुकान खुलेगी नहीं तो मेरा टाइटल भी नहीं बढ़ेगा, मेरी दुकान खुलेगी नहीं तो मेरा चेक भी नहीं बढ़ेगा। जब आप नाम लिखते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट का हॉट बटन पता होता है। ये अभी मैं अगली स्लाइड पे कवर करूंगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब मैं नाम लिखता हूं तो मुझे प्रोस्पेक्ट का हॉट बटन पता होता है, उसको क्या चाहिए, नाम लिखता हूं तो पता होता है। ये मैं अगली स्लाइड में भी कवर करूंगा आपको। कीप्स माई टीम गोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर नाम लिखता हूं तो मेरी टीम चलती रहती है, नाम नहीं लिखता हूं मेरी टीम कुछ मीटिंग के बाद बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रचना जी को ज्वाइन कराया और मैं रचना जी के साथ बैठा और मैंने कहा रचना जी नाम लिखने हैं। रचना जी ने कहा प्रवीण जी नाम वाम से नहीं, मैं कर लूंगी अपने आप। तो रचना जी ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने नाम नहीं लिखे। मैं आरती जी से मिला, मैंने आरती जी को बताया क्यों नाम लिखना जरूरी है। आरती जी ने मेरे साथ मिलकर नाम लिखने शुरू करे और आरती जी ने मेरे साथ बैठ के 50 नाम लिखे। जब आरती जी ने मेरे साथ 50 नाम लिखे तो मैंने आरती जी से क्या कहा, मैंने कहा आरती जी आज आप मेरे से प्रॉमिस करिए, आज मेरे से प्रॉमिस करिए कि हम और आप मोदी के तब तक क्विट नहीं कर देंगे जब तक ये 60 लोग ना नहीं कर देंगे। ये 60 लोग जिस दिन ना करेंगे उस दिन हम मोदी केयर क्विट करेंगे, लेकिन हमें इन 60 लोगों से मिलना है। आरती जी ने कहा ठीक है प्रवीण जी, मैं आज से आगे तक 2 महीने तक या 1 महीने तक मैं आपको 60 लोगों से अपने मिलवाऊंगी। अब क्या है, जब आरती जी के साथ डे 1 से मेरा कमिटमेंट है कि 60 लोग जब तक ना नहीं कर देंगे तब तक हम मिलते रहेंगे, तो आरती जी मुझे लगातार मिलवाती रहेंगी। 10 लोगों ने ना किया, आरती जी थोड़ा डिमोटिवेट हुई। मैंने कहा आरती जी परेशान मत हो, 11वां आदमी से मिलना है, हमने प्रॉमिस किया था एक दूसरे को। आरती जी ने 50 लोगों से मिलवा दिया, 50 लोगों ने ना कर दिया। मैंने कहा आरती जी अभी 10 लोग और बचे हैं, आप परेशान मत हो, अभी हमें 10 लोगों से और मिलना है। ये 10 लोग ना कर देंगे तो मैं आपसे मोदी केयर की बात नहीं करूंगा। आरती जी ने 59 लोगों से मिलवा दिया, सबने ना कर दिया। मैंने कहा आरती जी घबराओ मत, कल लास्ट घर है, कल हम चलेंगे, अगर उन्होंने भी ना कर दिया तो मैं हम और आप मोदी केयर नहीं करेंगे। आरती जी मुझे 60th घर में लेके गई, मैंने प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, बीइंग एन अपलाइन, और उस लेडी ने हाँ कर दिया। और जब उस लेडी ने अपना आधार कार्ड दिया और अपना केवाईसी कंप्लीट कराया तो मैंने आधार कार्ड पे नाम पढ़ा डॉक्टर सुरेखा भार्गव। हो गया ना मेरा काम, मेरे को एक आदमी बढ़िया मिल गया ना। अगर मैं आरती जी से नाम ना लिखवाता, ज्योति ने जैसे नाम नहीं लिखा था, आरती भी नाम नहीं लिखती, तो ज्योति क्या करती, अरे मैं मिल लूंगी, ज्योति क्या करती, 4-5 लोगों से मिलती, उसके बाद मुझे क्या कहती, अरे सर जयपुर में कोई करता नहीं है, मैं 4-5 लोगों से मिली थी जानने वाले, सबने मना कर दिया, मैं मोदी केयर नहीं कर पाऊंगी सर, थैंक यू, मैं नहीं कर पाऊंगी। आरती जी ने प्रॉमिस किया था 60 लोगों से मिलवाने का, आरती जी कंटिन्यू रही। तो अगर मैं नाम लिखवाता हूं मेरी टीम चलती रहती है, मैं नाम नहीं लिखता तो लोग अपने मन से 2-4-5 लोगों से मिलते हैं, उसके बाद टीम क्या होती है, वो सर कोई करना नहीं चाहता, सर देहरादून में ना मोदी केयर बहुत हो चुका है, कोई करना नहीं चाहता। अरे देहरादून में अगर कोई करना नहीं चाहता तो देहरादून से बिजनेस कैसे आ रहा है। प्रवीण जी कोई ज्वाइन नहीं करता मोदी केयर, प्रयागराज में, इलाहाबाद में सबने कर लिया, सेंटर कैसे इतना बड़ा बन गया, सबने कर लिया। तो किसी एक ने मना कर दिया तो सबने कर दिया, यानी किसी एक ने मना करा तो पूरे इलाहाबाद ने मना कर दिया, इसका मतलब। तो मेरी टीम कब चलती रहेगी, जब मैं नाम लिखवाऊंगा। सेव्स माई एनर्जी, टाइम एंड मनी। जब मैं नाम लिखता हूं तो मुझे पता होता है कि ये 3 लोग सदर बाजार में रहते हैं, तो जब मैं सदर बाजार की तरफ किसी से मिलने जाऊंगा तो इन तीनों को एक स्पॉट पे बुला लूंगा, तो मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा पेट्रोल और मनी बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर सिविल लाइंस साइड जाना है और सिविल लाइंस में 4 लोग रहते हैं तो मैं 4 लोगों को एक साथ बुला लूंगा। बट ये मुझे पता कब चलेगा कि वो 4 लोग सिविल लाइंस में रहते हैं, जब मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट होगी। जब लिस्ट नहीं होगी तो कभी मैं सिविल लाइंस, कभी मैं सदर बाजार, कभी मैं चौक, कभी मैं बटलर पैलेस बाजार, कभी कहीं, तो मैं भाग रहा हूँ, एनर्जी मेरी खराब हो रही होगी, मेरा पेट्रोल जा रहा होगा, मेरा टाइम जा रहा होगा।
बट अगर मेरे पास नाम है तो मैंने एक दिन पहले डिसाइड करा है कि आज मैं सिविल लाइन साइड जा रहा हूँ। सिविल लाइंस में ज्योति, रचना, आरती, तुलसी राम जी रहते हैं, तो मैं ज्योति, आरती, रचना और तुलसी राम जी को एक स्पॉट पे बुला लूंगा, तो मेरा काम भी आसान हो गया। मैंने एक बार में मीटिंग करी, मेरी एनर्जी भी बची रही अगली मीटिंग के लिए, मेरा टाइम भी बचा, क्योंकि एक एक घंटा मुझे 4 लोगों को नहीं समझाना पड़ा, मैंने 1 घंटे में 4 लोगों को समझा दिया। मेरा पैसा भी बचा क्योंकि सिविल लाइंस में सब मेरे से मिल लिए। तो जब नाम लिखते हैं तो मेरे पास मेरे एनर्जी, टाइम और पैसा भी बचता है। हेल्प्स इन फॉलो अप ऑफ प्रोस्पेक्ट, जब आप नाम लिखते हो तो फॉलो अप कर सकते हो। अच्छा, कैसे कर सकते हो? आइए अगली स्लाइड में हम हॉट बटन समझते हैं और प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप समझते हैं। ये देखिए, अमित मेरा एक फ्रेंड है, वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने नाम लिखा हुआ है पहले से उसका, और मैंने रिमार्क्स में क्या लिखा है कि ये वेल पेड है, इसको सैलरी की कोई टेंशन नहीं है, पैसे इसको बहुत अच्छे मिलते हैं, बट इसको लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। अगर मैं इसको प्लान बताने जाऊंगा कि तू ऐसा कर ले तेरा 100 का चेक आ जाएगा, तू ऐसा कर ले तेरा 800 का, 1000 का चेक आ जाएगा, तो ये कहेगा भाई इतना तो मैं अपने स्टाफ को चाय पिला देता हूँ डेली। बट मैंने नाम लिखते समय क्या लिखा था रिमार्क्स में? इसको लाइफस्टाइल पसंद है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से मैं इसके घर में एंट्री ले सकता हूं, मैं इसको डिओड्रेंट्स बता सकता हूं, मैं इसको मोदी केयर का इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब दे सकता हूं। मैं लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट से इसके घर में एंट्री लूंगा। गीता एक हाउसवाइफ है जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अगर मैं इसको प्लान बताने बैठूंगा शायद इतना अट्रैक्ट नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं वेलनेस के प्रोडक्ट के थ्रू इसके घर एंट्री ले सकता हूं। प्रवीण एक लड़का है जो अनएम्प्लॉयड है, ये दूसरा प्रवीण है, मैं नहीं अनएम्प्लॉयड हूं फिलहाल, ये कोई और प्रवीण है। तो ये अनएम्प्लॉयड है। जब ये अनएम्प्लॉयड है तो इसको क्या चाहिए? इसको रोकड़ा चाहिए, इसको पैसे चाहिए। तो मैंने रिमार्क्स में क्या डाला है, जब मैं प्रवीण से मिलूंगा तो मैं प्लान और मनी बताऊंगा इसको। अब मैंने लिस्ट बनाई नहीं थी, अचानक प्रवीण मुझको मिल गया, अब मैं उसको इन्वायरो ग्लोब बेच रहा हूँ। अब क्या भाई पैसे खाने के तो है नहीं, और तू तो 2 4 5 हजार का सामान कहां से मुझे दे रहा? यहाँ तो मेरी नौकरी गई हुई है। अब ये गलती मुझसे क्यों हो गई? मैंने अपना प्रोस्पेक्ट खराब क्यों कर लिया? क्योंकि ना तो मैंने इसका नाम लिखा था, ना मुझे ये पता था कि मुझे इससे जाके बात क्या करनी है। हम आप गलती क्या करते हैं, हम ना तो नाम लिखते हैं ना उससे क्या बात करनी, हमें ये भी नहीं पता हॉट बटन क्या है उसका, हमें नहीं पता। हम सबको जाकर गोला गोला बनाकर प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हर आदमी को हम इडली या डोसा खिला रहे हैं, वो कहता भाई डोसा नहीं खाना मुझे, मुझे तो छोला भटूरा अच्छा लगता है। नहीं भाई, तेरे को तो मैं डोसा ही खिलाऊंगा। सोचिए आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां खाली डोसा मिलता है, और एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां 15 तरह की डिश मिलती है। अब आपका बच्चा गया साथ में, वो कह रहा है पापा मैं तो चाउमीन खाऊंगा, आप कह रहे नहीं डोसा ही खाओ। बेटी कह रही पापा मैं तो मोमोज खाऊंगी, नहीं बेटा डोसा ही खाओ। तो सारे लोग भाग जाएंगे उस रेस्टोरेंट को छोड़ के। यही आपके साथ होता है। आप क्या करते हो कि आप एक ही बार बार आप क्या कर रहे हो, इडली दे रहे हो, सबको इडली दे रहे हो, प्लान बता रहे हो। अरे अमित ऑलरेडी पैसे वाला बंदा है, उसको लाइफस्टाइल पसंद है, मैं उसके घर में एंट्री कैसे करूंगा? लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट से। गीता हेल्थ कॉन्शियस है, मैं एंट्री कैसे करूंगा? वेलनेस के प्रोडक्ट से। कंज्यूमर्स बना के बाद में वो मेरे बिल्डर बनेंगे। प्रवीण अनएम्प्लॉयड है, उसको इस समय पैसे की जरूरत है, मैं उसको पावर ऑफ फोर से 1000 रुपए का चेक दिलाकर उसको आगे ले जाऊंगा। बट ये मुझे पता कब चलेगा कि मैं उसका हॉट बटन का क्या है? जब मैं उसका नाम लिखूंगा। अचानक चौराहे पे मिल जाएगा, अचानक क्रॉसिंग पे मिल जाएगा, अचानक मॉल में मिल जाएगा, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या बोलना है इसको, मैं वही गोले बना रहा हूँ उसके लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम लिखना इसलिए जरूरी होता है। तो अक्सर हम इसको मिस कर देते हैं, हम जल्दी में रहते हैं यार जल्दी से लॉयल्टी करा दे इसकी, जल्दी से इसका पावर ऑफ फोर करा दे, मेरा डायरेक्टर हो जाए। अरे मेरा डायरेक्टर 1 महीने नहीं चाहिए, हमें हर महीने डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर या आगे बढ़ना है। 1 महीने तो आपने उसको बुद्धू बना लिया, अगले महीने क्या करोगे? फिर नए लोग ला नहीं पा रहे, फिर वही गिने चुने लोग रह जाते हैं, डायरेक्टर से आप एनक्यूडी हो जाते हो। क्यों एनक्यूडी हो जाते हो? क्योंकि 20-25 लोग जो लाए थे वो आपने खराब कर दिए। फिर आप सोचते हो यार ये बिजनेस हो क्यों नहीं रहा मुझसे। आप नाम की लिस्ट बनाओ, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो। किसी ने ये नहीं कहा कि पहले दिन से पैसा आएगा, हम कह रहे हैं कि ये 2 साल 4 साल देने का काम है। तो 2 साल 4 साल देने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स आए, उसी में से मुझे बिल्डर्स मिलेंगे। वो आएंगे कैसे? जब मैं प्रॉपरली उनको सर्विस दूंगा। अब उसको चाहिए कुछ और, मैं दे कुछ और रहा हूं, तो कैसे काम चलेगा? अभी समीर सर ने भी एक मीटिंग में बोला था कि कोई मैकडोनल्ड गया खाने, उसने मैकडोनल्ड का बर्गर मांगा, और आप बर्गर ना देकर उसको पूरा मैकडोनल्ड बेचने की कोशिश कर रहे हो, उसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो मैकडोनल्ड की। हम गलती क्या करते हैं, हम हमेशा मोदी की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हेल्थ कॉन्शियस है गीता,
उसको सप्लीमेंट्स चाहिए, हम उससे कह रहे हैं एजेंसी ले लो। तो ये क्यों गलती हो रही है? क्योंकि मैं पहले से तैयार नहीं था, मेरी नेम की लिस्ट नहीं थी। तो नाम नहीं तो काम नहीं। और नाम की लिस्ट बनाने से क्या पता फर्क पड़ता है? मेरे को अगले दिन का रूटीन पता चल जाता है, मुझे को अगले दिन का काम होता है। अब आज बुरा मत मानिएगा, 630 लोगों के पास कल का काम, बहुत कम लोग होंगे जिनको कल पता होगा, अदरवाइज 99% लोगों को पता ही नहीं है कल कहाँ जाना है। मन करा तो कर ली मीटिंग, मन नहीं करा तो नहीं करी। ऊपर भी लक्ष्मी देवी बैठी है, वो भी तथास्तु कर देती है। मन करा तो 101 का चेक भेज दिया, मन करा तो 5000 का चेक भेज दिया। तो आप नाम की लिस्ट खुद बनाओ, जिसको भी नया लाओ, जल्दीबाजी मत करो, उसके नेम की लिस्ट बनाओ। क्योंकि नाम की लिस्ट बनाएगा तभी वो चलेगा आपके साथ कुछ महीने तक। अदरवाइज नाम की लिस्ट बनाए बिना छोड़ दोगे तो वो 2-4 लोगों से मिलके कहेगा, कमलप्रीत मैम मजा नहीं आ रहा, मैं आपने बताया तो अच्छा था बट ये बिजनेस हो नहीं रहा, मैं 4-5 लोगों से बात करी थी, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। आप इतनी मेहनत से लाए थे किसी बंदे को, इतनी एनर्जी लगाई थी, पैसा लगाया था, और 4 दिन बाद मना करके चला गया सिर्फ एक गलती से कि मैंने उसकी लिस्ट नहीं बनवाई। मैंने उससे प्रॉमिस नहीं लिया कि जब तक हम 60 लोगों से नहीं मिल लेंगे तब तक हम क्विट नहीं करेंगे, या 100 लोगों से नहीं मिल लेंगे तब तक क्विट नहीं करेंगे। तो नाम की लिस्ट बनाने से टीम चलती रहती है, नाम की लिस्ट बनाने से आपका रूटीन डिसाइड होता है, आपकी डेली एक्टिविटी डिसाइड होती है, नाम की लिस्ट बनाने से आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। कमलप्रीत मैम मेरी अपलाइन है, जब ये सुबेरे मेरे से बात करेंगी कि प्रवीण आज मुझे कहाँ कहाँ ले चल रहे हो, तो मैं कहूंगा कमलप्रीत मैम मैं आज अमित के यहाँ और गीता के यहाँ ले चल रहा हूँ, प्रवीण जरा सा मुझे अमित और गीता के बारे में बताओ। मैंने कहा अमित हमारा चार्टेड अकाउंटेंट फ्रेंड है, उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। तो कमलप्रीत मैम ने अपनी मीटिंग उसी तरह से डिजाइन कर ली। कमलप्रीत मैम ने पूछा गीता के बारे में बताओ, मैंने कहा मैम गीता एक हेल्थ कॉन्शियस लेडी है, उसको हेल्थ का बड़ा चैलेंज रहता है, अभी फिलहाल उसको ये चैलेंज आ रहा है हेल्थ में। तो कमलप्रीत मैम ने क्या किया, अपनी मीटिंग को उसी हिसाब से डिजाइन कर लिया। अचानक कमलप्रीत मैम मिली, अचानक मैंने स्कूटी में बैठाया, अचानक मैंने कहा मैम चलो गीता क्या चले। अब गीता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, इन्होंने फिर वही चालू कर दिया, इडली अपना गोला बनाया और लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोस्पेक्ट बनने वाला था आगे, जाने वाला था आगे, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इसको करिए, ये काम आएगा। अगर नहीं करोगे तो जैसा मैं बता रहा हूं वो गए। सवाल उठता व्हेन टू डू नेम गैदरिंग, सर कब करें नेम गैदरिंग? इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कभी नहीं होता खत्म। जब तक पृथ्वी पर आपका अस्तित्व है तब तक पृथ्वी पर आप नाम जोड़ते रहोगे। आप अगर पृथ्वी पर हो तो नाम की कमी नहीं होगी। रोज तो कोई ना कोई टकरा रहा है, ट्रेन में जा रहे हो तो टकरा जा रहा है, आजकल तो नई लाइन लगने लगी है गैस सिलेंडर की और पेट्रोल की लाइन लगने लगी, उसी में 2-3 दोस्त बन गए आज मेरे। कार मैंने भी लगा दी थी इलाहाबाद में, तो 2 लोग बात करने लगे, 2 दोस्त बन गए मेरे। तो नेम गैदरिंग तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेरी टीम में रीता ने ज्वाइन करा, रीता का मैंने नाम लिखवा दी 60, ऑन गोइंग प्रोसेस है। रीता के नीचे 4 लोग आए पावर ऑफ 4 में, उनका नाम लिखवा दिया मैंने। तो अगर उन्होंने 50-50 में नाम लिखे तो 50 इंटू 4 200 नाम हो गए मेरे पास। तो क्या नाम मेरे खत्म हो गए? खत्म कभी नहीं होंगे। 200 नाम लिखे थे, 200 लोगों से मिले, 200 लोगों ने मना कर दिया, कुछ कंज्यूमर बने, कंज्यूमर से लो नाम अपना कि कमलप्रीत मैम गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आप मेरी लॉयल कंज्यूमर है, लॉयल कस्टमर हैं, आज मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आज मोदी केयर अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, मैं आपके घर मिलने आ रहा हूँ। कमलप्रीत मैम के यहाँ पहुंचे, एक बुके लेके पहुंचे, एक चॉकलेट लेके पहुंचे। मैंने कहा कमलप्रीत मैम आप हमारी लॉयल कस्टमर थी, आज मोदी केयर की एनिवर्सरी थी, मैंने कहा क्यों ना मैं कमलप्रीत मैम से मिलूं। और मैंने बुके दिया, चॉकलेट दी मोदी केयर की तरफ से। और मैंने कमलप्रीत मैम से कहा कि मैम आज एक कंपनी ने एक एनिवर्सरी ऑफर भी चलाया हुआ है, अगर आज आप अपने जैसे लॉयल कस्टमर, अपने जैसे क्वालिटी के कस्टमर जो आपके फ्रेंड रिलेटिव नेबर हो सकते हैं, उनके नाम देती हैं, आपके नाम आपके रेफरेंस से अगर मैं मिलता हूं उनसे और वो भी हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, तो मोदी केयर आज एक ऑफर चलाया हुआ है, हम ऐसे 5 नाम देने पर ये गिफ्ट दे रहे हैं। और गिफ्ट आप कौन सा दे रहे हो? आपको रीपरचेज लॉयल्टी में फ्री मिल रहा है, और रीपरचेज लॉयल्टी का गिफ्ट को यूज करो, उसको यूज करो बिजनेस प्रमोशन में। मत रखो घर में साबुन इकट्ठे हो रहे हैं, अगरबत्ती इकट्ठा हो रही है, तेल इकट्ठा हो रहा है, उसको बिजनेस में यूज करो, माइंडसेट। तभी तो मैंने कहा मेमोरी जॉगिंग करो, क्या काम कर चला सकता हूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। नेम गैदरिंग कब करनी चाहिए? न्यू ज्वाइनिंग जैसे ही हो, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर। अनीता को ज्वाइन कराया, उसके घर पर पहुंचिए। अगर आप 48 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो 2 चीजें होंगी, पहला उसका नेगेटिव रिलेटिव नेबर या फ्रेंड मिल जाएगा,
अनीता आज कहाँ गई थी, लॉक लगा हुआ था तुम्हारे गेट पर। अरे आज मैं मोदी केयर की मीटिंग अटेंड करने गई थी। अरे मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। खत्म अनीता। आप मिलने जा रहे हो होली के बाद, आप मिलने जा रहे हो दिवाली के बाद, आप मिलने जा रहे हो नवरात्र के बाद। जिसको भी ज्वाइन कराओ 48 आवर्स के अंदर पहुंचो। एक साइकोलॉजी बोलती है कि एक इंसान का एक्साइटमेंट लेवल 48 आवर्स तक ही रहता है। शोले पिक्चर जब देख रहे थे तो जैकेट भी उछाल रहे थे, सीटी भी बजा रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। आज शोले का नाम लेने पर किसी के रोंगटे भी नहीं खड़े हुए। जब 26 जनवरी को या 15 अगस्त को ये देश है वीर जवानों का गाना बजता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होली वाले दिन अगर मैं बजा दूं ये देश है वीर जवानों का, तो आपको कहोगे अरे प्रवीण जी कौन सा गाना बजा दिया। समय का महत्व होता है, टाइम का महत्व होता है। होली वाले दिन रंग बरसे भीगे चुनर वाला बजता है तो फीमेल्स क्या करती हैं, गुजिया तल लेती हैं, पापड़ी बना लेती हैं, नाचते नाचते डांस करते हैं, क्योंकि उस समय का माहौल होता है। तो ज्वाइनिंग जब कोई बंदा करता है 48 आवर्स तक, वो एक्साइटेड रहता है। उसको लीडर्स की स्टोरी माइंड में चल रही होती है, उसको प्रोडक्ट का डेमो माइंड में चल रहा होता है, उसको कार लोगों की माइंड में चल रही होती है, उसको दुबई बैंकॉक की ट्रिप माइंड में चल रही होती है। आप मिलते हो 1 महीने बाद, तब तक ये माइंड से सब निकल चुका होता है। तो विद इन 48 आवर्स पहुंचो। कंवलप्रीत मैम, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। आज शाम को आपने मेरे साथ ज्वाइन किया, कल संडे है, कल मैं आपके घर सुबह 12 बजे आऊंगा। आपने जो प्रोडक्ट्स लिया उनके बारे में बताऊंगा, उनका डेमो दिखाऊंगा और आपके साथ बैठकर आपकी नाम की लिस्ट भी बनाऊंगा। 48 घंटे के अंदर संडे के दिन मैं कंवलप्रीत मैम के यहाँ पहुंचा, मैंने इनका किट बैग ओपन कराया। और सुरेखा मैम से बढ़िया तो किट बैग ओपनिंग सेरेमनी कोई करता ही नहीं है। हमने तो बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे मोदी केयर ज्वाइन किया था, आज से 25 साल पहले। अब तो मैं 70 साल का हो गया हूँ, लगता नहीं हूँ 70 साल का। जब 25 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, जवान था, तब सुरेखा जी से ही हमने सीखा था किट ओपनिंग सेरेमनी। वो हमें बताती थी किट ओपनिंग सेरेमनी, तो उनसे बढ़िया कौन बता सकता है। आप सब उनकी टीम क्यों, किट ओपनिंग सेरेमनी करो, माहौल बनाओ। फादर को, जिनको ज्वाइन कराया, लेडी को, उसको, बच्चों को। बच्चे से कहो जरा मग में यार पानी लेके आओ, एक डेमो दिखाती हूँ। हाउस वाइफ से कहो मैम जरा से इस व्हाइट कपड़े में दाग लगा के लाइए। हस्बैंड को कहो अभी अब डजॉल कैसा चमत्कार दिखाता हम आपको दिखाते हैं। पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करो। और साथ ही साथ जब ये सब कर लो, उसका नेम लिस्ट बनाओ, उसको इंपॉर्टेंस बताओ नेम लिस्ट की। तो ये तरीका होता है 48 आवर्स के अंदर करना है आपको। ये नहीं कि आज ज्वाइन कराया, नमस्ते दीदी फिर मिलते हैं अगले साल मिलेंगे, या दीदी नवरात्र चल रहा है ना 10 दिन बाद मिलते हैं, सारा एक्साइटमेंट खत्म। सारा एक्साइटमेंट खत्म। तो नेम गैदरिंग क्यों करनी है मैंने बता दिया आपको। हम लोग शेयरिंग के बिजनेस में, शेयरिंग में हमें लोग चाहिए, बिना लोगों के बिजनेस नहीं होगा। सोनार के पास सोना नहीं, लोहार के पास लोहा नहीं, और बढ़ई के पास लकड़ी नहीं, दुकान बंद रहेगी। देख रहे हैं ना, पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल है नहीं है वो तो बात की बात है, डिबेट की बात है। बट अभी क्या है, अगर शॉर्टेज हो रही है तो पेट्रोल नहीं है तो क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप बंद है। गैस एजेंसी के पास गैस नहीं है तो गैस एजेंसी बंद है। और मोदी केयर के पास अगर लोग नहीं है तो आपकी दुकान बंद है। तो लोग लाइए। नेम गैदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए, कब करनी है ये बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे करनी है। सिंपल, FRIENDS। कमलप्रीत मैम, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, दिलाए थे, उसका मैंने आपको डेमो दिखा दिया, उसके बारे में बता दिया। ये रहा मेरा कैटलॉग, ये और भी प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, आगे चल के आप और भी ऑर्डर लगा सकते हो। कमलप्रीत मैम आइए, आप और हम मिलकर, और अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करिए, हम और आप मिलकर कुछ लोगों के नाम लिखते हैं जिनसे हम मिलेंगे। क्योंकि कमलप्रीत मैम मैं चाहता हूं आपका इसी मंथ मैं पावर ऑफ 4 प्लान कर दूं। और अगर आप 1 तारीख को या 2 तारीख में है मैम, तो हम इसी महीने आपका डायरेक्टर प्लान करते हैं मैम। लेकिन उसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को बताने का है। आपके लोगों की हमें लिस्ट चाहिए, जैसे हम डेली आपके साथ मिलकर काम कर सके। मैम मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चंस के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप जितने भी आंसर्स लिखना उतने अच्छा होगा आपके बिजनेस के लिए। मैम आपका फ्रेंड कौन रहता है यहाँ पर नागपुर में। प्रवीण जी, मेरी तो 3 ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थी और वो अभी नागपुर में रहती हैं। मैम उनका जल्दी से नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। कमलप्रीत मैम, रिलेटिव्स कौन से रहते हैं आसपास। प्रवीण जी, मेरे 2 रिलेटिव्स पास में रहते हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। कमलप्रीत मैम, जिस स्कूल में आप टीचर हैं वहां पर कौन सी ऐसी आपकी कोलीग्स हैं जिनके साथ आप लंच करते हो, जिनके साथ आप अपनी पर्सनल टॉक्स करते हो, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। प्रवीण जी, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो किसी स्कूल में नहीं जाती, मैं तो किसी ऑफिस में नहीं काम करती। सर, आपके ऑफिस के कुछ कोलीग्स होंगे जिनकी वाइफ
होली दिवाली मिलने आती होगी, कमलप्रीत मैम से अच्छी दोस्ती होगी? जरा जल्दी से सर आप ही नाम बता दो, जैसे कमलप्रीत मैम की लिस्ट अच्छी बन जाए। अरे मेरे ऑफिस के शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ कमलप्रीत जी की बड़ी अच्छी दोस्त है। मेरे ऑफिस के श्रीवास्तव साहब की वाइफ बड़ी अच्छी दोस्त है। तो क्या हुआ, कमलप्रीत मैम को कुछ और नाम मिले। फेसबुक कॉन्टैक्ट से आप नाम निकाल सकते हो। ये हमें सीखना आप ही की टीम से। आपकी टीम में बहुत सारे ऑनलाइन वाले आज हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, चैंपियंस हैं। लवली सिकरवार जी एंड टीम चैंपियन हमारे। फेसबुक कॉन्टैक्ट, ई कॉन्टैक्ट्स, नेबर्स। कमलप्रीत मैम, ऐसे आपके कौन से नेबर्स हैं जिनकी बर्थडे पार्टी होती है आप जाते हो, या आप अपने घर में कोई फंक्शन होता है उन्हें बुलाते हो? अरे ऐसे तो मेरे 6 नेबर्स बड़े क्लोज हैं, जल्दी से उनके नाम लिखिए। कमलप्रीत मैम अपना फोन उठाइए, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पे आप रेगुलर बात करते हो? अरे ऐसे तो बहुत सारे 20-25 नंबर्स हैं, उनके नाम और नंबर लिखिए। कमलप्रीत मैम, हाल फिलहाल आप ट्रिप पे कहीं गई हो, आपको स्ट्रेंजर मिले हो, आपको अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई मिला हो, आप ट्रेन में सफर कर रही हो कोई मिला हो, आपको बस में कोई मिला हो, आप कहीं सोशल फंक्शन में गई थी वहां कोई स्ट्रेंजर आपका दोस्त हो गया हो, तो उनके नाम लिखिए। और अभी मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी, तो 2 मेरे बच्चे के स्कूल में ही पेरेंट्स थे, वो मेरे भी अच्छे दोस्त बन गए। तो क्या हुआ, मैंने कमलप्रीत मैम से नाम लिखवाए, कमलप्रीत मैम ने 60-70 नाम मुझे लिख के दिए। मैंने कहा कमलप्रीत मैम एक प्रॉमिस और करिए, हम और आप तब तक मोदी केयर नहीं क्विट करेंगे जब तक ये 70 लोग ना नहीं कर देंगे। आज आप मुझसे प्रॉमिस करिए। तो कमलप्रीत मैम ने कहा नहीं प्रवीण जी, हम भी करना चाह रहे हैं और मेरी प्रॉमिस है, हम सब मिलकर, दोनों मिलकर काम करेंगे। क्या हुआ, मेरा काम शुरू हो गया। मैंने मीटिंग्स डिसाइड करी और मैंने कमलप्रीत मैडम के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया। तो नेम गैदरिंग क्यों जरूरी है, नेम गैदरिंग कब करनी चाहिए और नेम गैदरिंग कैसे करनी चाहिए, ये मैंने अभी आपको सिखाया। तो क्यों जरूरी है ये भी आपको सिखाया। आज हमारे पास काम नहीं है, बुरा मत मानिए, आज हमारी टीम में ज्वाइनिंग्स नहीं नहीं हो रही है। हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइटल क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हमारे पास लोग नहीं आ रहे। 3 तारीख को मेरे सेशन में मैं फिर से सेशन लूंगा और उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा ज्वाइनिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है और ज्वाइनिंग्स कैसे आएंगी, मैं सिखाऊंगा। और सुरेखा जी ने अगला मेरे को मौका दिया तो मैं आपको मीटिंग करना भी सिखाऊंगा, होम मीटिंग कैसे करते हैं, कितने मिनट की होती है, क्लोजिंग क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सबसे पहले नेम गैदरिंग, कमलप्रीत मैम ने नेम गैदरिंग सीखी, इसके बाद ये वो स्पॉन्सरिंग पे निकलेंगे। तो ये नेम गैदरिंग ये है, आई एम योर न्यू ज्वाइनी। कमलप्रीत मैम मेरी न्यू ज्वाइनी है, ये नॉट वन, देख रहे हैं ना, उदास है मैम, ये सिंगल नहीं है, ये कह रही प्रवीण जी मैं अकेली नहीं हूं, नॉट वन, चेहरा देख रहे हैं आप। आई एम इक्वल टू 100 और मोर, मैं 100 या 100 से के बराबर हूं। क्यों? क्योंकि मैं 100 नाम लिखवा रही हूं। तो कमलप्रीत मैम अकेली नहीं ज्वाइन करी हैं, कमलप्रीत मैम ने मुझे 100 लोग दिए हैं, 100 नाम दिए हैं। तो कमलप्रीत मैम इज नॉट योर न्यू ज्वाइनी, शी हैज मोर देन 100 पीपल इन हर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो कमलप्रीत मैम एक को मैंने नहीं ज्वाइन कराया, माइंडसेट, मैंने एक को नहीं ज्वाइन कराया, मैंने 100 को ज्वाइन कराया। हम अक्सर कहते हैं एक ज्वाइनिंग हुई है, एक नहीं हुई है, वो 50, 60 या 70 ज्वाइनिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो आपको 50, 60, 70 नाम दे के जाएगा। तो देखिए ऊपर रो रहा है ना हमारा प्रोस्पेक्ट, वो क्यों रो रहा है, वो कह रहा है प्लीज प्लीज मेरे नेम की लिस्ट तो फिल करा लो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं 100 हूं, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे नेम की लिस्ट बना लो, क्योंकि अगर तुम मेरे नेम की लिस्ट बनाओगे तो मैं तुम्हें 100 नाम और देके जाऊंगी या जाऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको भी लाइए उसका नाम की लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो अकेला नहीं है, आपके साथ आया है, वो आपको 50-100 नाम दे सकता है। अब सोचिए जिनको सुरेखा जी जिनके साथ आई होंगी या जिनके नीचे और लीडर्स आए होंगे, वो एक नहीं थे, आज उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आज सुरेखा जी हो सकता अकेली आई हो हमारे साथ, लेकिन सुरेखा जी का कितना बड़ा एम्पायर हो गया। तो जब कोई ज्वाइन करता है वो अकेला नहीं ज्वाइन करता, ये आपका माइंड सेट है। आपने एक सोच लिया तो एक, उससे 100 निकलवाने हैं तो 100, और उससे 100 क्यों निकलवाने हैं? मेरे 4 लोगों को जानता हूं, मैंने तो 4 दिए ना, उन 4 ने 4-4 दिए, तो उन 4 से मेरे 16, 4 20, मेरे और मैं 21, 21 की टीम बन गई। वो 4 लोग मेरी 21 की टीम बना सकते हैं और वो 4 लोग मेरे लाखों की टीम भी बनवा सकते हैं। तो आपका एक न्यू ज्वाइनी एक नहीं है, आपका एक न्यू ज्वाइनी 100 के बराबर है। तो आज नाम लिखना जरूरी है, बिना नाम लिखे अगर आप रहोगे दिक्कत में आ जाओगे। देखिए लोग सोच रहे हैं कि प्रवीण जी क्या भाषण दे रहे हो, पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हो, देखिए ऐसे होती कैटेगरी बैठे हुए,
वो बॉल लिए बैठे हैं, गेम नहीं खेल रहे। मोदी केयर का गेम चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, बट वो बैठे हैं। सम पीपल वांट इट टू हैपन। मैं नहीं लिखूंगा, कोई मुझसे लिखवा ले या मेरी जगह कोई नाम लिख दे, मैं नहीं कर पाऊंगा। सम विश इट वुड हैपन। कुछ लोग कहते हैं अपने आप हो जाए, मैं नहीं लिख रहा, कोई और डाउनलाइन से लिखवा ले, डाउनलाइन लिखवा ले। और अदर मेक्स हैपन। अदर ने बॉल उठाई और बास्केट में डालना शुरू कर दिया, उसने काम शुरू कर दिया तड़ातड़। तो आप किस कैटेगरी में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज आप इस मीटिंग में 9 बजे रात में आए, डिनर छोड़ के, अपने हस्बैंड की, वो भी चिल्ला रहे होंगे कि कहाँ हो, कहाँ लग गई, खाना देर हो रही है, तो आप लोग चैंपियंस हो और मुझे पूरा पता है कि आप लोग मेक थिंग्स हैपन करोगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप आज के सेशन के बाद सोचोगे नहीं कि क्या करूं, कैसे करूं, कब होगा, कोई मेरे लिए कर दे, नहीं, आपको करना है। मेरी लिस्ट, मेरे न्यू ज्वाइनीज की लिस्ट, मेरे कंज्यूमर से मैग्नेट इफेक्ट खींचिए, कंज्यूमर से। कमलप्रीत मैम, आप मेरी लॉयल कंज्यूमर हैं, आज आप 10 नाम दोगी, 2 पेज फ्री है। कमलप्रीत मैम कहती है मुझे 4 पेज दो, मैं 20 नाम दे रही हूँ आपको। मैम से मैंने 20 नाम लिए, मैं 20 लोगों से कमलप्रीत मैम का रेफरेंस देकर मिली कि मेरी एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज करती हैं और लगातार पिछले 4 साल से हमसे प्रोडक्ट ले रही हैं। उस प्रोडक्ट ने उनको बहुत सारे सोल्यूशन दिए जो उनको जरूरत थी। आज कमलप्रीत मैम के माध्यम से मैं आपके घर पे आया हूँ, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो जब मैं 20 लोगों से ऐसा मिलूंगा, तो हो सकता है मुझे 12-15 लोग मना कर दे, एक दो ने भी अगर मेरा ले लिया काम, तो वो अकेला नहीं है। फिर याद रखिए, वो एक नहीं था, कमलप्रीत मैम ने एक नहीं दिया, 100 के बराबर मुझको लोग दिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक थिंग्स हैपन। मत बैठिए घर पर, घर पे बैठोगे नाम की लिस्ट नहीं बनाओगे, ना प्रोस्पेक्ट की बनाओगे, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। नेम गैदरिंग टू अवॉइड कंप्लीट लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सब घर में, सब अंदर। तो अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो क्या होगा, एक दिन लॉकडाउन हो जाएगा बिजनेस का। सर नाम ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है सर, किसके पास जाए समझ ही नहीं आता। गलती आपने क्या करी, ना तो अपने नाम लिखे, ना अपनी टीम में जो जो आ रहा था उसके नाम लिखवा रहे थे। तो जब आप नाम ही नहीं लिखवा रहे थे तो एक दिन लॉकडाउन बिजनेस पे लगेगा ही। बहुत सारे लोगों का लगता है, बहुत सारे लोग कहते भी मजा नहीं आया सर मोदी केयर करके। हमने क्या हुआ सर, कोई सुनता नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आता कहाँ जाए। मैंने कहा सर गलती आपने करी, हम तो बार बार कह रहे हैं नाम लिखो। सर लिखे तो थे, सबने मना कर दिया। हमने कितने लिखे थे, कह रहे सर लिखे थे। हमने कितने लिखे थे, कह रहे सर 50-60 तो लिखे ही थे। मैंने कहा अगर 50-60 लिखे थे तो या तो आप प्लान नहीं बता पा रहे थे या डेमो नहीं दिखा पा रहे थे, 60 में से आप 4 भी नहीं ला पाए। असलियत ये थी कि 60 उसने लिखे ही नहीं थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बिजनेस पे लॉकडाउन चाहते हो तो जो चीज मैंने बताई मत करो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अपने को सेफ रखो, इस बिजनेस में आगे बढ़ो, तो नेम गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम गैदरिंग करते रहो। थैंक यू सो मच। और इसके पहले कि मैं थैंक यू करूं, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। अभी जो मैंने आपको बताया वो सेशन था, नाम नहीं तो काम नहीं। अगर आपके पास नाम नहीं है तो काम नहीं है। आप देख रहे हो, आज आप देख रहे हो कि नाम नहीं है तो मेरे पास काम नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। 99% लोगों के पास कैलेंडर नहीं है कल का, कि मीटिंग्स अलाइन नहीं है क्योंकि नाम नहीं है। तो नाम लिखिए। कैसे लिखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सिखाया। क्यों लिखिए, क्योंकि आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पता चलता है कि इसको इडली देनी है, डोसा खिलाना है, चाउमीन खिलाना है, क्या पसंद है इसको, जो पसंद है वही खिलाइए उसको। जब मेहमान आता है आपके घर में पूछ लेते हो ना, भाई आप आ रहे हो क्या लोगे, आज ट्यूसडे नॉनवेज तो नहीं खाओगे, नहीं नहीं भाभी नॉनवेज मत बनाना, ऐसा करना पनीर बना लेना। तो आपने पनीर तैयार करा हुआ है उसके लिए। तो आपको पहले से पता होना चाहिए क्या है। आप अगर नाम लिखते हो आपकी टीम चलती रहती है। तो आप नाम लिखो। नाम कैसे लिखते हैं ये हमने बताया, नाम लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको सिखाया। और जिसको भी लाओ, जल्दी मत करो, देर मत करो, 48 आवर्स के अंदर उसके घर जरूर पहुंच जाओ। किट ओपनिंग सेरेमनी जबरदस्त करो, बुके लेके जाओ, चॉकलेट लेके जाओ, तो बच्चों को बुलाओ और मिलकर उसको करो। फैमिली को इन्वॉल्व करो, हस्बैंड को नेम गैदरिंग में इन्वॉल्व करो। नाम बहुत सारे हो सकते हैं। कमलप्रीत मैम, आपके मामा जी आते हैं, आपने बताया वो नागपुर में रहते हैं। मामा जी के कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानते होंगे? हाँ प्रवीण जी, मामा जी के मेरे 3 कॉमन फ्रेंड है जो मेरे घर भी आते हैं। तो क्या हुआ, मामा जी एक नाम नहीं हुआ, मामा जी से मुझे 3 नाम और मिल गए। कमलप्रीत मैम, शर्मा मैम आपके घर में आती हैं, शर्मा मैम ने भी एक किटी पार्टी ज्वाइन कर रखी है, आपने भी अलग कर रखी है। कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कॉमन है। हाँ कुछ कॉमन तो है, शर्मा जी, मिसेस शर्मा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था।
अब मैं सुलक्षणा के घर भी जाने लगी, अनीता के घर भी जाने लगी, तो 2 नाम और आ गए, सुलक्षणा और अनीता। तो ये कहना कि मेरे पास नाम नहीं है, नाम ही नाम है, स्ट्रेंजर्स हैं। पीटीएम में जाते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में मिल जाएंगे। गैस की लाइन लगी हुई है आजकल, वहां मिल जाएंगे। पेट्रोल की लाइन लगी है, वहां मिल जाएंगे। ट्रेन में जा रहे हो, वहां मिल जाएंगे। सुरेखा जी से तो हमने बहुत कुछ सीखा है। सुरेखा जी अक्सर बोलती थी कि अपनी कनेक्ट मैगजीन रख लो, अपनी कोई कैटलॉग रख लो ट्रेन में अपने लैब के ऊपर। अक्सर पड़ोसी जो होता है वो कंजूस होता है। न्यूज़पेपर आप खरीदते हो और न्यूज़पेपर वो मांग लेता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर बस या ट्रेन में खरीदो तो 6 नंबर का पेज आपके पास बचता है, बाकी बढ़ जाता है। किसी ने पॉलिटिक्स के ऊपर ले लिया, दीदी आप तो स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, पेज नंबर 1 हमको दे दो। किसी ने आपसे 3 नंबर का पेज ले लिया, किसी ने आपसे 2 नंबर। आप सोचते हैं यार मैंने क्यों खरीदा ₹2.5 का, पूरा तो बस में बढ़ गया। आप कैटलॉग रख लो, कोई पूछेगा ये कैटलॉग क्या है, काम आपका शुरू हो गया। किसी ने पूछा जी ये प्रोडक्ट का क्या बुकलेट है, ये कनेक्ट ये क्या है, आपका काम शुरू हो गया। तो नाम गैदर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम आप कोल्ड कॉलिंग करके, अपनी लिस्ट से, अपने डाउनलाइन की लिस्ट से, अपने कस्टमर की लिस्ट से, पेरेंट टीचर मीटिंग में कहीं से भी नाम इकट्ठा कर सकते हो। और अगर आपको लगता है नाम नहीं इकट्ठा हो रहा है तो हरिद्वार और ऋषिकेश बना हुआ है, बाबा बन सकते हो, गुफा में बैठ के आराम कर सकते हो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमलप्रीत मैम, थैंक यू इंटायर टीम। मेरी बेस्ट विशेष है, कल लास्ट डे है क्लोजिंग का। अगर आपकी लॉयलिटी मिस है तो कल लास्ट डे में लॉयलिटी भी हो रहा है, कल करना है, क्योंकि मार्च का महीना हमारा ऑडिट का मंथ होता है। ऑडिट टीम आ जाएगी हमारे ऑफिसेज में, ऑडिट टीम आ जाएगी हमारे दिल्ली हेड ऑफिसेज में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज रात कल तक अपना टाइटल, अपना मेंटोर बोनस, अपना पावर ऑफ 4, अपना लॉयलिटी, अपना रीपर्चेस सब कंप्लीट कर लीजिए। लिस्ट निकालिए, देखिए किन्होंने लॉयल्टी नहीं करी उनकी कंप्लीट करे यार। कौन से वो लोग नए हैं जिन्होंने रीपर्चेज नहीं लिया, उनका रीपर्चेज पूरे मंथ रहता है, उनका कराइए। कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया है, उनको ₹1000 से लॉयल्टी अभी कर सकते हैं। अगर वो चूक रहे तो उनके साथ सबसे बड़े धमाके के अंतर्गत कराइए। तो बहुत कुछ है करने को, रात खराब मत करिए, लग जाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार आपसे 3 तारीख को फिर मिलूंगा स्पॉन्सरिंग के ऊपर, स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है, कैसे करना है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। फाइनेंशियल ईयर 2025 2026 को बड़ा बनाइए और फिर हम एंटर करेंगे 1 अप्रैल को 2026 और 27 में, और कसम खा के जाते हैं अपना टाइटल को ग्रो करेंगे 2026 और 27 में। तो थैंक यू सो मच कमलप्रीत मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जो है ना, हम सब जो गलतियां कर रहे थे एक्चुअली वो दोबारा से आपने सिखा दिया। कभी भी नेटवर्किंग के अंदर बोला जाता है कि जब आपका काम बहुत अच्छा ना चल रहा हो ना तो बैक टू बेसिक्स करना चाहिए। और नेटवर्किंग में तो बेसिक ही एक्चुअली लिस्ट बिल्डिंग है जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। जितना मुश्किल लगता है ना एक्चुअली उतना मुश्किल है नहीं। जिस तरीके से आपने समझाया ना सर, बहुत ही मतलब समझ लो हैमरिंग है ये आज की जो आपका सेशन है ये सभी के लिए। क्योंकि करनी क्यों है वो आपने बता दिया, कब करनी है, लाइफ लॉन्ग आपको जब तक आप नेटवर्क में रहना चाहते हो, जब तक आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, आपको अपनी लिस्ट बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी। और कैसे करनी है बहुत ही इजी तरीके से आपने बता दिया। टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि हम क्या गलती कर देते हैं, हॉट बटन को समझे बिना, वाकई में ही बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जो गोले बना के बिना समझे कि सामने वाले का हॉट बटन क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो कितना आगे हमारे साथ जाएगा, ये समझे बिना हम वो गोले बना के अपनी तरफ से प्लान बता देते हैं और खुद को बहुत फन्ने खा समझते हैं कि हमने इतने प्लान बता दिए। और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो हमें वही लगता है कि शायद ये काम ही नहीं करता है। तो ये सभी के साथ होता है और ये गलतियां हम नहीं करेंगे आगे से। सभी की तरफ से मैं आपको थैंक यू करती हूँ। थैंक और यू मैम। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। और थैंक यू। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे आपको कि कल जो है वो डे है हमारा परिवर्तन का। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम लोग जब नए लोगों को बताना चाहते हैं वो हमारी बात नहीं समझ रहे होते क्योंकि वो हमारे नोन होते हैं। आपने जिस तरीके से ये देखा लिस्ट बिल्डिंग, उसमें उस लिस्ट में आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स के हिसाब से आप निकालते हैं लिस्ट अपनी, तो आपके नोन लोग होते हैं जो आपकी बातों को बहुत जल्दी से नहीं समझते। तो ये सुरेखा मैम ने हमें मौका दिया है कि हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो प्लान जो हम उन्हें बताना चाहते हैं, अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, कितने इजी तरीके से वो यहाँ समझ पाएंगे। तो कल शनिवार का दिन परिवर्तन का दिन है
और इसी टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को, जिनको भी आप चाहते हैं कि बिजनेस में लाएं, उनको यहाँ बुलाएं, इनवाइट करें और परिवर्तन का मजा लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सभी का। गुड नाइट।